हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 में दोस्तों कंप्यूटर साइंस की मैं क्लास चलाता हूं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दोस्तों ये सेकेंड क्लास होगी। इसके प्रीवियस में दोस्तों एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। आज मैं होम टैब से स्टार्ट करूंगा एमएस वर्ड में। ठीक है दोस्तों, एमएस वर्ड में देखिए होम टैब में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि देखिए एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये अगर हम होम टैब में लगाएंगे तो इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों तो ये कौन सा एमएस ऑफिस है, ये 2007 का आपको स्ट्रक्चर लगा हुआ है। यहाँ पे आपको विंडो 2007 में ही यहाँ पे शो करती है होम बटन पे। ठीक है, देखिए ये क्या है दोस्तों, ये अंडू है, ठीक है, और ये रीडू है। और यहीं पे बात करें तो देखिए इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट आपका रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब एमएस वर्ड खोलेंगे तो जो यदि आप नाम नहीं कोई एडिट करके डाले हैं दोस्तों तो आपको यही ऊपर दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए सेफ मोड में है तो सेफ मोड आपको दिखाई देगा। ये मिनिमाइज का बटन है और ये मैक्सिमाइज का बटन है, ये क्लोज का बटन है। ये किसका बटन है? ये मिनिमाइज का बटन है दोस्तों। ये क्या है? ये मैक्सिमाइज का बटन है। यही सब आगे लिखा हुआ है, वो फिर हम उसमें चलेंगे। ये किसका है? ये क्लोज का बटन है, मतलब बंद करने का। इसे कहते हैं दोस्तों टाइटल बार। ठीक है, और यहाँ पे देखिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ठीक है, ये हेल्प की बटन आपको लगी हुई है। ये किसकी बटन लगी हुई है? ये हेल्प की बटन लगी हुई है। ये है पूरा, जिसको दोस्तों पूरे को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं रिबन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रिबन। ठीक है, इसमें यहां पे देखिए ये पेस्ट का बटन है, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट कैलिबरी बॉडी होती है जो जिसका फॉन्ट कितना है? 11 साइज दिया हुआ है। ये सारा चीज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब चीजें हैं। यहाँ कलर वगैरह का है, यहाँ फॉन्ट का कौन सा स्टाइल चाहिए वो है। यहाँ देखिए आपको बुलेट दिए हुए हैं सारे, ये सब अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट राइट, जस्टिफाइड, ये सब दिया हुआ है। यहाँ कलर पिन करने के लिए पूरा दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर सेट करने के लिए पूरा दिया हुआ है। और ये स्टाइल है, चेंज स्टाइल करके आपको मिल जाएगा। अब आगे चलिए, देखिए होम रिबन में वे सभी कमांड उपलब्ध हैं जो वर्ड में कार्य करते समय बार बार प्रयोग किया जाती है। ठीक है, या किए जाते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेटिंग कमांड, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड, एडिटिंग कमांड, ये सब होम टैब में आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आइए, ये क्या है दोस्तों? ये है क्लिप बोर्ड। ये आपको क्लिप बोर्ड यहाँ देखने को मिल रहा है। ये है देखिए क्लिप बोर्ड। ठीक है, इसको अब डिस्क्राइब करते हैं। क्लिप बोर्ड में देखिए जैसे कट है, Ctrl+X दबाने से पूरा का पूरा कट आता है। इसके द्वारा सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को क्लिप बोर्ड में भेजा जाता है। कट करके क्लिप बोर्ड में रखने पर वह टेक्स्ट वहां से हट जाता है, मतलब वहां से हट जाएगा। फिर कॉपी के लिए क्या है बटन दोस्तों? Ctrl+C है। इसके द्वारा सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट की कॉपी करके उसे क्लिप बोर्ड में रखा जा सकता है। पेस्ट किससे होता है दोस्तों? Ctrl+V से होता है। इसके द्वारा कॉपी कट किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कर्सर के स्थान पर पेस्ट करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर Ctrl+Shift+C इस कमांड द्वारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरीके के टर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर्मेट पेंटर Ctrl+Shift+C इसका शॉर्टकट होता है। अब फॉन्ट ग्रुप कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे सब फॉन्ट ग्रुप दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आ जाइए नीचे फॉन्ट ग्रुप में। इस ग्रुप में फॉन्ट से संबंधित सभी कमांड उपलब्ध होते हैं, जैसे फॉन्ट साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, etc। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु Ctrl+D, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट क्या होती है ओपन करने के लिए? Ctrl+D का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए
इसकी मुख्य कमांड निम्न है, जैसे फॉन्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग फॉन्ट के लिए करते हैं, या तो फिर कंट्रोल प्लस डी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स द्वारा टेक्स्ट को विभिन्न फॉन्ट में लिखा जा सकता है। इसमें डिफॉल्ट फॉन्ट कैलेबरी रखी गई है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, फॉन्ट साइज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का हम इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट साइज का विंडोज खोलने के लिए। इस आइकन का उपयोग सिलेक्ट टेक्स्ट की साइज बढ़ाने घटाने के लिए किया जाता है। अब यहां पे देखिए आगे इंक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इस एरो का प्रयोग करते हैं, ये वाला आपको पता है ना। इसके द्वारा फॉन्ट की साइज 2 पॉइंट इंक्रीज की जाती है। हर बार कितने पॉइंट? 2 पॉइंट इंक्रीज की जाती है, ठीक है, 2 पॉइंट इंक्रीज की जाती है। फॉन्ट की साइज 1 पॉइंट इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस ये वाला देखिए CTRL प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट इसे आप जो बोलते हैं, इसको आप इस्तेमाल करेंगे, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला आप इस्तेमाल करेंगे 2 पॉइंट इंक्रीज करने के लिए। आगे देखिए डिक्रीज फॉन्ट करने के लिए उसी के जस्ट अपोजिट होता है, डिक्रीज फॉन्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला, ठीक है। इसके द्वारा फॉन्ट की 2 साइज डिक्रीज होगी, और इसी में दोस्तों यदि हमें 1 साइड इंक्रीज करना है तो CTRL और प्लस ये बड़ा ब्रैकेट दोस्तों आपकी ओपन करने की तरफ, उधर बंद करने की तरफ हम लगाए थे, आपकी ओपन करने की तरफ, ठीक है। यहां पे देखिए चेंज केस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3, इस कमांड द्वारा सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का केस बदला जा सकता है। केस 5 प्रकार के होते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। जैसे सेंटेंस केस, इसका उपयोग वाक्य के पहला अक्षर बड़ा होगा और बाकी सबको सब क्या होंगे दोस्तों? छोटे होंगे, ठीक है। जैसे आप लिखा करते हैं, ठीक है, पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी छोटे होंगे। लोअर केस में सभी के सभी छोटे होंगे, यही लिखा होगा, देख लीजिए आप। इसका प्रयोग सभी अक्षर छोटे वर्ण स्मॉल लेटर में लिखने के लिए किया जाता है। टाइटल केस में क्या होता है? कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, प्रत्येक वर्ड जो है बड़े अक्षर कैपिटल में लिखे जाते हैं, ठीक है। टॉगल केस में क्या होता है दोस्तों? इसका प्रयोग प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा तथा बाकी अक्षर बड़े होते हैं। जैसे मैंने लिखा टॉगल, टॉगल को जैसे मेरा नाम क्या है दोस्तों? आशीष है ना, तो देखिए इसमें ये वाला छोटा रहेगा, ASHISH, ये टॉगल केस है, ठीक, समझ में आया। आगे देखिए सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट डबल प्लस का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग टेक्स्ट के थोड़ा ऊपर दूसरा टेक्स्ट लगाने के लिए किया जाता है। जैसे यहां पे देखिए ये है आपका एक्स, इस तरीके आप देखे होंगे केमिस्ट्री में बहुत लिखा रहता है ना, एक्स स्क्वायर, ये मैथमेटिक्स है, A⁻², इस तरीके आप लिखना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है, ये सब का प्रयोग। स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए 2 तरीके की स्ट्राइक थ्रो होता है, एक सिंगल लाइन से क्रॉस कर दिया जाता है, एक डबल लाइन से। तो इसमें डबल लाइन स्ट्राइक थ्रो नहीं दिखा है, स्ट्राइक थ्रो में मैं दोनों को बता दे रहा हूं। या एक स्पेशल इफेक्ट होता है तथा इस इफेक्ट को लागू करने पर टेक्स्ट के बीच से एक लाइन गुजरती है। अगर डबल स्ट्राइक थ्रो होगा दोस्तों तो इस तरीके डबल लाइन गुजरेगी, इसमें समझ में आया। अब यहां पे सुपर स्क्रिप्ट हो गया ना, सब स्क्रिप्ट देखो, सब स्क्रिप्ट के लिए है कंट्रोल प्लस इक्वल वाली बटन आपको दबाना है। इसका प्रयोग किसी टेक्स्ट के थोड़ा नीचे दूसरा टेक्स्ट लगाने के लिए किया जाता है। जैसे H2SO4, देखिए ये वाला नीचे लगा है ना, ये वाला भी नीचे लगा है। H2O CO2 ये देखिए ये नीचे लग गया। ये होता है दोस्तों सब स्क्रिप्ट। इसके लिए कंट्रोल प्लस इक्वल बटन का प्रयोग करते हैं हम, ठीक। आगे देखिए यहां पे टेक्स्ट इफेक्ट, इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट लागू करने के लिए किया जाता है। जैसे शैडो
ग्लो आदि के लिए। एमएस वर्ड में निम्न टेक्स्ट ये उपलब्ध होते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट उपलब्ध हैं, उसको समझ लीजिए। स्ट्राइक थ्रो अभी अभी बताया। डबल स्ट्राइक थ्रो जिसमें देखिए सिंगल ऐसे क्रॉस कर दिया जाएगा, जैसे इसी को मैं स्ट्राइक थ्रो बना दिया, इसे डबल स्ट्राइक थ्रो में इसमें डबल लाइन ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके डबल लाइन गुजर जाती, ये डबल स्ट्राइक थ्रो हो गया, ठीक। यहां पे देखिए सुपर स्क्रिप्ट एक्स स्क्वायर हो गया, सब स्क्रिप्ट ए, जैसे A2 मैंने लिख दिया या H2 ये लिख दीजिए, ठीक है। शैडो लाइन, आउटलाइन, इम्बोस होता है, इंग्रे होता है, स्मॉल कैप होता है, ऑल कैप्स होता है और हिडन होता है जिसमें छुपा लिया जाता है। अब एक एक इतना समझ में आया। ये दोस्तों किस में है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट इफेक्ट हैं सारे के सारे, इनको जानते रहिए। अब देखिए यहां पे देखिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस कमांड के द्वारा टेक्स्ट पर की गई संपूर्ण फॉर्मेटिंग को हटाया जा सकता है, परंतु हाईलाइट फॉर्मेटिंग को क्लियर नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक। अब बोल्ड देखिए, किसी अक्षर को डार्क कर देना, बोल्ड कर देना, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को गहरा किया जाता है इसमें। और टाइटल इटैलिक में क्या है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक किया जाता है, समझ में आया, इटैलिक किया जाता है। इटैलिक में सारे वर्ड टेढ़े हो जाएंगे इस तरीके, मैं इटैलिक को ही लिख देता हूं, ये देखिए इटैलिक कर दिया इसे। जैसे उदाहरण यहां पे हम लोग टॉपर्स नोट यूज करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए टॉपर्स नोट लिखा हुआ है। अंडरलाइन में क्या है, नीचे लाइन खींच दिया जाता है, जैसे आप लोग जब कोई नोट्स वगैरह पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, तो नीचे आपको वो इंपॉर्टेंट लगता है तो नीचे अंडरलाइन कर लेते हो, वही होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन किया जा सकता है, ठीक है। यहां पे देखिए अंडरलाइन करने के लिए कुछ स्टाइल उपलब्ध है, जैसे वर्ड ओनली को करो, सिंगल लाइन को करो, डबल अंडरलाइन कर सकते हो, थिक कर सकते हो, डॉटेड कर सकते हो, डैश्ड कर सकते हो, डॉट डैश कर सकते हो, डॉट डॉट डैश कर सकते हो, वेब कर सकते हो। वेब कैसे होता है, इस तरीके, ठीक। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इस कमांड द्वारा सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हाईलाइट कलर में हाईलाइट कलर डाल सकते हो। फॉन्ट कलर, इस कमांड द्वारा सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का रंग आप बदल सकते हो। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट ग्रुप में बताए गए सभी कार्यों को एक साथ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की सहायता से भी किया जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+D होती है। पैराग्राफ ग्रुप को देख लीजिए। पैराग्राफ ग्रुप में वे सभी कमांड उपलब्ध होते हैं जो सामान्यतः पैराग्राफ को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अलाइनमेंट बदलना, बुलेट्स, नंबरिंग लगाना, पैराग्राफ का बॉर्डर व्यवस्थित करना आदि, ये सब आता है। जैसे बुलेट में देखिए, इस कमांड के द्वारा विभिन्न पैराग्राफ की लिस्ट बनाई जाती है, अर्थात पैराग्राफ को लिस्ट के रूप में प्रदर्शित करने के लिए सिंबल उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। यहां पे देखिए, यहां पे बुलेट वगैरह कहां, जब मैं अभी इसके प्रीवियस में बताया था, यहां पे आ जाइए, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूं, ठीक। ये यहां पे आ जाइए, ये देखिए, ये सब बुलेट दिए हुए हैं, ये वाला बुलेट होता है, ये देखिए, ये यहाँ पे बुलेट सब लगने को है, ठीक है, समझ में आया। बुलेट कहाँ है, ठीक। जिसमें कोई सेंटेंस लिखते हो तो उसके पहले आप सर्कल लगा देते हो, या ये वाला एरो लगा देते हो, या ये ऐसे डॉट कर देते हो, ये सब बुलेट होते हैं। नंबरिंग में 1 2 3, इसके द्वारा किसी भी प्रकार के नंबर फॉर्मेट, साधारण नंबर 1 2 3, रोमन संख्या आई, सेकेंड आई, थर्ड आई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। रोमन संख्या आप जानते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अंग्रेजी हिंदी वर्ड माला के अक्षर चुनकर पैराग्राफ में लगा सकते हैं। अब मल्टी लेवल लिस्ट क्या है, इसके द्वारा पेज में लिखी हुई लाइनों और पैराग्राफ के आगे मल्टी लेवल लिस्ट अर्थात हेडिंग और सब हेडिंग के लिए अलग अलग बुलेट और नंबर्स दे सकते हैं। डिक्रीज इंडेंट, दोस्तों डिक्रीज इंडेंट को देख लीजिए। Ctrl+Shift+M, इस आइकन की सहायता से इंडेंट पोजीशन को घटाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा।
यहां पे आ जाइए। अब ये देखिए फ़ॉन्ट साइज की यहां इमेज लगी है, जिसमें आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे कि इटैलिक रखेंगे, रेगुलर रखेंगे, कैसे करेंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ कितना स्पेस होना चाहिए ये सिलेक्ट कर लीजिए, नॉर्मल है, बोल्ड, ये सब चीज़ें आप दिया, ये आप कंप्यूटर में खोल के देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नमूना जैसे यहाँ सेट करेंगे, यहाँ पे आपको सैंपल दिखाता रहेगा। ठीक, अब इंक्रीज इंडेंट, Ctrl+M दबाएंगे इंक्रीज इंडेंट के लिए। इस आइकन की सहायता से इंडेंट पोजीशन को बढ़ाया जा सकता है। शॉर्ट देखो, इसके द्वारा डाटा टेस्ट नंबर डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग द्वारा में व्यवस्थित की जाती है। शॉर्ट में जैसे 1 2 3 या 4 3 2 1 इस तरीके के 1 2 3 4, ठीक है, या 4 3 2 1 इस तरीके आप इससे सिलेक्ट कर पाएंगे जो भी लिखा रहेगा। अब अलाइनमेंट को देखिए, अलाइनमेंट को लेफ्ट अलाइनमेंट में बाएं तरफ से इधर जो भी पैराग्राफ लिखेंगे इधर को ऐसे ऐसे पूरा व्यवस्थित रहेगा, लेकिन इस साइड व्यवस्थित नहीं रहेगा, मतलब इस साइड व्यवस्थित रहेगा। और सेंटर इंडेंट में क्या होगा, बीच में व्यवस्थित रहेगा। ठीक, राइट इंडेंट में दाहिने तरफ से व्यवस्थित रहेगा इस तरीके। ठीक है, और जस्टिफाई में दोस्तों बराबर ऐसे ऐसे जस्टिफाई आपको रहेगा, ये है जस्टिफाई। ठीक है, ये दोनों तरीके से जस्टिफाई रहेगा। ठीक, समझ में आया। लाइन स्पेसिंग, इस कमांड द्वारा किसी पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन के मध्य की खाली जगह एम्प्टी स्पेस सेट कर सकते हैं। यह लाइन स्पेस 1.15 1.5 डबल इत्यादि प्रकार से चुनी जाती हैं। देखिए कैसे, जैसे हम बात करते हैं इसके बीच में हमारी स्पेसिंग कितनी है, इस तरीके। ठीक है, सॉरी, यहां पे स्पेसिंग कितनी है, तो यहां पे 1.0 की स्पेसिंग है। इस तरीके आप यहां पे स्पेसिंग कितनी है दोस्तों, 1.0 की स्पेसिंग है। इसी तरीके 1.15 कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, डबल कर सकते हो, जो आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन 1.15 होती है। इस कमांड में स्थित पैराग्राफ स्पेस के द्वारा पैराग्राफ के शुरुआत व अंत में स्पेस भी निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, इस हेतु पैराग्राफ स्पेस बिफोर पैराग्राफ व आफ्टर पैराग्राफ कमांड होती हैं। आगे देखिए यहां पे शेडिंग, फिल कलर, इस कमांड द्वारा पैराग्राफ के पीछे अर्थात बैकग्राउंड में कलर फिल कर सकते हैं। पैराग्राफ शेडिंग पूरे पैराग्राफ में एक साथ बैकग्राउंड में रंग भर देता है, जबकि हाईलाइट द्वारा केवल सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के पीछे रंग लगाया जाता है। शेडिंग का मतलब समझ में आया दोस्तों। अब बॉर्डर देखिए, इस कमांड द्वारा सिलेक्ट किए गए या एक से अधिक पैराग्राफ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। यह बॉर्डर निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लेफ्ट बॉर्डर इस तरीके होगा, राइट बॉर्डर इस तरीके होगा, टॉप बॉर्डर यहां पे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और बॉटम बॉर्डर में ऐसे लगा देंगे। आउटसाइड बॉर्डर पूरा आउटसाइड सभी तरफ से लिख जाएगा। ऑल बॉर्डर जितना भी रहेगा, जैसे ऐसे जितने भी बॉर्डर रहेंगे सब जगह बॉर्डर लग जाएंगे। नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं। समझ में आया। अब यहाँ पे शो हाइड पैराग्राफ मार्क्स देखिए, इसके द्वारा पेज में इंटर और स्पेस कहां लगा हुआ है इसे देखा जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+* होती है। ये एस्ट्रिक्ट स्टार का चिन्ह देखे हो ना, ये वाला। ठीक है, अब स्टाइल ग्रुप को समझते हैं। स्टाइल, इस आइकन की सहायता से टेक्स्ट को विभिन्न स्टाइल में टाइप किया जा सकता है। स्टाइल करने के लिए संबंधित टेक्स्ट को सिलेक्ट करें तथा दी गई स्टाइल चुनकर लागू कर सकते हैं। चेंज स्टाइल देखिए यहाँ पे, इस कमांड द्वारा टेक्स्ट स्टाइल को बदला जा सकता है।
इसे लागू करने पर जो डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है उसमें से टेक्स्ट, कलर, फॉन्ट, हेडिंग आदि चुनकर उनकी स्टाइल में बदलाव किए जा सकते हैं। एडिटिंग ग्रुप में देखिए, एडिटिंग समूह में वे सभी कमांड उपलब्ध होते हैं जिनके द्वारा टेक्स्ट में एडिटिंग की जा सकती है, जैसे फाइंडिंग टेक्स्ट, रिप्लेसिंग टेक्स्ट और सेलेक्टिंग टेक्स्ट इत्यादि आते हैं। फाइंड में देखिए Ctrl+F लगाते हैं। इस कमांड की सहायता से बड़े डॉक्यूमेंट में किसी भी विशेष शब्द को खोजा जा सकता है। और गो टू Ctrl+G, इस कमांड की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी विशेष स्थान पर पहुंचा जा सकता है। रिप्लेस Ctrl+H, इस कमांड की सहायता से किसी भी शब्द को ढूंढकर उनके स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सकता है। Ctrl+H से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आपको पता होने चाहिए दोस्तों, थ्री इडियट मूवी आपको पता है, उसमें आमिर खान ने इसी का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने अब शब्द को चेंज कर दिया गया था। एक बार सिलेक्ट करने के बाद रिप्लेस ऑल कर दिए थे और पूरे के पूरे चिन्ह, पूरे के पूरे शब्द पे दूसरा शब्द रिप्लेस होके आ गया था और फिर चतुर की धज्जियां बिगड़ गई थी। यहाँ पे देखिए चित्रानुसार पूरे पेज में हिंदुस्तान शब्द को खोजकर जहां जहां हिंदुस्तान शब्द होगा उसके स्थान पे इंडिया शब्द में रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे ये हिंदुस्तान है, देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान लिखा है और ये यहाँ पे इंडिया है। सिलेक्ट, इस कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों मैं बता दूं कि BPSC TRE 4.0 का ये बैच है दोस्तों, और बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।